तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूसी क्रांति के बारे में। मैंने इसमें केवल वो क्वेश्चन पिक किया है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज बर्नार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, रॉबर्ट ओवन कहाँ का था? ऑप्शन है इटली, वेल्स, अमेरिका या फिर जापान। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का था? वेल्स का, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। रॉबर्ट ओवन कहाँ का था? वेल्स का। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज बर्नार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है दोस्तों वेल्स का, इटली का, जर्मनी का या फिर जापान का। जर्मनी का, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है दोस्तों दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स ने दोनों पुस्तकें लिखी थी, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हों का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है दोस्तों कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, जार निकोलस द्वितीय ने या फिर रॉबर्ट ओवन ने। पहला वाला, यानी कि कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है दोस्तों, रूसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1919, 1927, 1917 या फिर 1920। तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट होगा दोस्तों, फेबियस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1817, 1884, 1919 या फिर 1811। तो फेबियस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट होगा, फेबियस सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? वो क्वेश्चन क्या था कि फेबियस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, और ये क्या है कि फेबियस सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन है अमेरिका में, जापान में, लंदन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फेबियस सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था, मास्टर कहा जाता था, जार कहा जाता था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों मार्च 1917, मई 1918, जनवरी 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? मार्च 1917 में, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि जार से मुक्ति कौन दिलाया था? ऑप्शन है जार निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय, रॉबर्ट ओवन या फिर महात्मा गांधी। भाई महात्मा गांधी कहाँ चले आए? आर यू कॉमेडी मी? तो जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता था? अलेक्जेंडर द्वितीय को, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता था? अलेक्जेंडर द्वितीय को। नेक्स्ट रहेगा, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? ऑप्शन है दोस्तों जार निकोलस द्वितीय, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार के कारण, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें जब रूस हार गई थी तभी रूस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट रहेगा, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन है दोस्तों तुर्गनेव, प्लेखानोव, लेनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, चेका का संगठन किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों लेनिन, तुर्गनेव, प्लेखानेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लेनिन ने किया था। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का संगठन किसने किया था? ऑप्शन रहेगा लेनिन, ट्रॉट्स्की, तुर्गनेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा,
अलेक्जेंडर द्वितीय की मौत कैसे हुई थी? गोलियों से, बम विस्फोट से, तीर धनुष से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर द्वितीय की मौत कैसे हुई थी? वो बम विस्फोट से, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, एक जॉर्ज, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन रहेगा दोस्तों रॉबर्ट ओवन को, कार्ल मार्क्स को, तुर्गनेव को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शून्यवाद का जनक कौन था? तुर्गनेव, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, अन्ना केरेनिना का लेखक कौन था? ट्राटस्की था, लेनिन था, प्लेखानोव था, या फिर लियो टॉल्स्टॉय था? अन्ना केरेनिना का लेखक कौन था? लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1908, 1903, 1919, या फिर 1900 में। तो सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? 1903 में, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने भागों में बटा था? ऑप्शन है 4, 3, 2, या फिर 6। तो सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने भागों में बटा था? 2 भागों में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कौन सोशल डेमोक्रेटिक दल है? वोल्शेविक, मेंशेविक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, दोनों। कौन कौन से? वोल्शेविक और मेंशेविक दोनों। और वोल्शेविक के नेता का क्या नाम था? लेनिन। और मेंशेविक के नेता का क्या नाम था? करस्की। नेक्स्ट रहेगा, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों लेनिन, स्टालिन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। नेक्स्ट रहेगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1919 में, 1912 में, 1924 में, या फिर 1930 में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन था? लेनिन था, स्टालिन था, थॉमस पेन था, या फिर इनमें से कोई नहीं। थॉमस पेन था, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा था? थॉमस पेन ने। नेक्स्ट रहेगा, मदर की रचना किसने की थी? ऑप्शन है मैक्सिम गोर्की, स्टालिन, ट्राटस्की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मदर की रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने, ट्राटस्की ने, थॉमस पेन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। नेक्स्ट रहेगा, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, सरतोव, उफा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसको कमेंट में बताना कि रूस की राजधानी क्या है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे उसके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और ये वीडियो भी देखिए और इन्हें भी याद करिए।